क्वेश्चन ऐसे समझो कि प्रैक्टिकली तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बट हमने कल भी एक बहुत अच्छे सवाल डिस्कस करने हैं। और ओवरऑल इस सवाल के बाद इसकी ना अंग्रेजी और मैं आपको समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है खुद से पढ़ के ना पता चले आपको, लेकिन जब चीज बताई, लेकिन इसको समझाने की जरूरत है। वसीम लिमिटेड इज एंगेज, सवाल तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि उसका प्लान है कि वो अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस। जी, उसने हमें एक समरी दे दी आपको, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, और आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। ये क्या होता है? तो शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, ये हमारा इक्विटी होता है। फिर लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी। कहते हैं फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है जनाब? वो कहते हैं इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द कंपनी पास्ट रिकॉर्ड दैट, कहते हैं जब भी सेल को इंक्रीज करना है ना, उसमें आपको जरूरी है कि 140% आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इन्वेंट्री के अंदर और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। कितनी? 140% इन्वेंट्री के अंदर और रिसीवेबल के अंदर। कहता है उसी एडिशनल सेल्स का 25% इंक्रीज हो जाएगा आपका सप्लायर के अंदर। कहता है जो आपकी करंट सेल है ना वो 1100 मिलियन है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 10%। कहता है 20% आप देते हो डिविडेंड और 80% आपका होता है रिटेनर। सबसे पहला सवाल वो कहता है कि अगर आपने 20% सेल बढ़ानी है ना, तो बताओ आपको एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए? अब सवाल में उसने टोटल फाइनेंस भी पूछा। टोटल फाइनेंस पूछेगा ना तो हम टोटल सेल लेंगे। उसने पूछा है एडिशनल फाइनेंस, तो हम भी सिर्फ एडिशनल लेंगे। ठीक है, अब एडिशनल फाइनेंस चाहिए आपके पास। सपोज दैट आपको डेटर्स एंड इन्वेंटरी में इकट्ठा आ जाएगा। इन्वेंटरी एंड डेटर्स। आपकी कितनी सेल है पुरानी? 1100 मिलियन रुपीस मिलियन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट आपकी सेल बढ़ानी है? 20%। इस 1100 का 20% आएगा, जो भी आंसर आएगा वो एडिशनल सेल होगी। और जितनी भी एडिशनल सेल होगी हमने उसका 140% वो 1+ परसेंटेज हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इन्वेंट्री और डेटर के अंदर। तो कितनी अमाउंट आएगी? कितना? 308। इसके इन्वेंट्री भी इसके अंदर है और डेटर भी, यानी 308 मिलियन हमें फाइनेंस चाहिए होगा। माइनस सप्लायर, उसने कहा उसी एडिशनल सेल का, ये है एडिशनल सेल 1100 का 20%, मल्टीप्लाइड बाय 1.25% बढ़ाना है ना, तो 1+%। कितना फीसद बढ़ाना है? 25%। तो 25% कितना आएगा? तो 1100 पहले 20% लो, फिर उसका 25% ले लो। 0.25 मतलब 270। ओके यहाँ तक बताओ। ओके है या इसमें कुछ चेंजिंग है? एडिशनल सेल्स का 25% है ना, 25% उसने इंक्रीज कहा था। जरा आप सवाल की तरफ जाए। वो कहता है इंक्रीज बाय 25% ऑफ एडिशनल सेल्स।
तो अगर हम 125% से ये 140% है, ये 40%, ये क्या था, इसलिए 1.4 किया, तो 25% जो आपने इंक्रीज करना है ना, तो उसी के अंदर इंक्रीज करके ऐड नहीं कर देना, क्योंकि ये 1.25 का मतलब है पिछले के साथ भी ऐड हो जाता है। तो ये हमने लेना 0.25, क्योंकि अक्सर जब इंक्रीज इन परसेंटेज होता है तो लोग 1.1 कुछ लोग लिया भी है, इसलिए मैंने ये आपको चीज बताई है। चलिए बताएं कितना आंसर आ गया, 55। लो जी 308 मिलियन आपको चाहिए और 55 मिलियन आपको कौन दे रहा है, सप्लायर कहता है इतनी उधार मैं दे देता हूं। इसका मतलब है आपको एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए, 253, इतना पैसा चाहिए। कुछ आपके पास मौजूद भी होगा, कुछ आपके पास वो रिटेन अर्निंग वाला जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो जो आपके पास बचेगा वो तो आपका ही है ना, तो रिटेन अर्निंग कितनी है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, रिटेन अर्निंग वो आपने अगले साल देखनी है। देखिए पुरानी सेल्स कितनी थी और अगले साल की टोटल सेल कितनी हुई, 1.2 टोटल सेल की, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट होगा वो एडिशनल सेल पर आएगा। क्या प्रॉफिट तो आपका टोटल सेल वाला है ना, कि आपका पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा, जितनी सेल करोगे उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करोगे, इतना ही नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब ये तो आपका उसने कहा है कि 1100 का 20% सेल्स बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हमारा 20% प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो टोटल सेल आ गई ना, इसका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट। देखें 1100 पुरानी सेल्स है, 20% बढ़ाई, तो इसका 20% कितना आ गया, नहीं वैसे 120 या 220 20% इसका, तो हमारी नई सेल्स कितनी है, 1320। तो जो नेट प्रॉफिट होगा ना वो हमारा वो आएगा पूरी सेल्स के ऊपर, ठीक है, और उसका 10% आपका नेट प्रॉफिट है, ये टोटल सेल्स है, उसका 10% आपका नेट प्रॉफिट है। अगर जो ये मैंने लिखा है ये आपका नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 1100 का 1.2 और उसका 10%, ये हमारी नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। और ये सारे का सारा हमारे पास मौजूद है, या 20% आपने शेयर होल्डर को दे दिया, बाकी आपके पास कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 80%, ये कितना आ गया 106 कर देते हैं। ये आपको नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, फंड रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल 140। ये तो था ए पार्ट। अगर आप गौर फरमाओ, आपके सेल 20% बढ़ी हैं, 20% सेल बढ़ाने के लिए आपको कितना पैसा अरेंज करना है, 147 मिलियन। 308 चाहिए डेटर और इन्वेंटरी के लिए, 55 मिल जाएगा सप्लायर से, बाकी आपको चाहिए 253, 106 आपके पास रिटेन अर्निंग बच जाएगी। ओवरऑल टोटल आपको चाहिए एडिशनल 147 मिलियन। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट इसका इंटरेस्टिंग था, वो कहता है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स। कहता है तो 20% बढ़ा है ना, 147 मिलियन लगाओगे तो कितनी सेल बढ़ेगी, 20%। कहता है कितनी सेल बढ़ेगी दैट द कंपनी कैन अचीव इफ, अगर एक्सटर्नल फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल, बाहर से कोई पैसा नहीं मिलता, तो आपके पास सिर्फ 106 मिलियन है पास। कौन से वाला रिटेन अर्निंग वाला, बाहर से तो पैसा मिलना ही नहीं है। अब आप कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपके पास नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है। पहले तो था ना कि नेट प्रॉफिट भी आपके पास पड़ा हुआ है और आप बाहर से भी 147 ले लिया, तो आपकी ग्रोथ कितनी है, 20%। बाहर से पैसा नहीं मिलना, 147 गया, अब आपके पास 106 मिलियन है बस। तो बताओ आपकी ग्रोथ 20% से ज्यादा होगी या कम? ऑब्वियसली कम होगी, पैसा ही नहीं है हमारे पास। वो कहता है बताओ फिर कितनी ग्रोथ होगी। अब अगर आप इसी कंसेप्ट में आए, पहले जो आपने किया है, अगर आप गौर फरमाओ, आपने ये आपकी पुरानी सेल थी, आपने उसको 20% से मल्टीप्लाई किया जो ग्रोथ थी,
अब आपके पास ग्रोथ नहीं है, आपने फाइंड कर लिया, राइट? जिस चीज को फाइंड करते हो उसको एक्स लिख सकते हो। ग्रोथ तो है ही नहीं ना, तो हम उसको लिख सकते हैं x%। ठीक है, अगली बात, x% का कितना 1.40 वो तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि उसमें खुद कहा हुआ है कि जितने परसेंट ग्रोथ बढ़ानी है ना, उसका 140% आपका एडिशनल कैपिटल होगा। इसमें आप माइनस करोगे 1100 का x, क्योंकि ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू 25। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, इसको हमारे पास फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है? 106। पहले कितना था? 106 भी था, 147 हमने अरेंज करना था। अब हमारे पास अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं ना, तो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन डेटर प्लस इन्वेंटरी माइनस सप्लायर इज इक्वल टू या माइनस रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू 147। ये हुआ था ना, ऐसे था। अब ये 147 दिया है, वो कहते हैं बाय फाइनेंस नहीं है, तो बाकी इक्वेशन इससे हम सॉल्व फॉर एक्स कर लेंगे या उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। और आपको पता है अब 147 की जगह हमारे पास 106 है, और ये रिटेन अर्निंग इधर माइनस होगा, उधर जाकर प्लस हो गया, एक ही बात है। वो इधर माइनस कर दो, उधर लिख दो, एक ही बात है। अब मैं इक्वेशन के जरिए हल करने लगा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बी पार्ट। जी क्या चीज ध्यान से देखनी है? अब आपको मैं कहता हूं लेट x is a growth rate if no additional funding is available. If no additional funding is available. ओके की बात। अब आए जरा, डेटर में कितना पैसा चाहिए? 1100 का x% मल्टीप्लाइड बाय 1.40, ये आ गया डेटर का। 20% की जगह मैंने सिर्फ x लिखा पास, माइनस 1100 का x% मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ये सप्लायर वाली बात आ गई। माइनस रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू 0, माइनस रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू या इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग आपने कैसे फाइंड किया था? 1100 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया था, अब करेंगे 1 प्लस x से। कैसे पता चला? क्योंकि वो था 1.2 1 प्लस परसेंटेज, वो जो 1.2 निकाला था ना, वो कैसे निकाला था? 1 प्लस परसेंटेज, क्योंकि 1100 का जब टोटल सेल आएगी तो 1% से मल्टीप्लाई किया था। तो आप कैसे करेंगे? 20% की जगह x है तो 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय, ये तो टोटल सेल आएगी, इसका प्रॉफिट कितना है और इसका हमने रिटेन अर्निंग कितना है? 80। सवाल इसको सॉल्व फॉर x कर लें, x की जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। सॉल्व फॉर x कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, आपकी अपनी। ठीक है, ये आ जाएगा 1100 को मल्टीप्लाई करो जरा 1.40 से, 1100 मल्टीप्लाई बाय 1.4 1540x, 1100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 275x इज इक्वल। पहले ऐसा करो, 1100 को 10% और 80% से मल्टीप्लाई कर दो, जो जवाब आएगा उसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जिसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 1100 का पहले लिया 10% और फिर उसका 80%, 88 आ गया। अब 88 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 88 प्लस 88x। ठीक होगी बात?
अगली बार छुट्टी थी। चलिए अब सिंपल एक्स फाइंड करना है। एक्स कितना आ रहा है? 7.48। मतलब अगर आपको बाहर से IMF से कर्जा नहीं मिलेगा तो ग्रोथ पे 20% नहीं होगी। वो कितनी होगी? 7.48। तो यही कर लो बेहतर है IMF से मिलकर तरला करने की बजाय। वो जो भी आंसर आएगा उसको आपको पता परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, वही सवाल था। उसी सवाल के अंदर बस 20% की जगह हमने x लिख दिया। अब एक और इससे भी खूबसूरत बात उसने की सवाल के अंदर, कहता है एडिशनल फाइनेंस है, देखो मिल रहा है आपको, पैसे मिल रहे हैं, is limited to an amount which will maintain the existing debt equity ratio। कहता है उतना फाइनेंस मिल सकता है कि आपकी जो पुरानी डेट इक्विटी रेशियो है उतनी रहे। ये प्रॉब्लम वाली बात है। इसमें थोड़ा सा बंदे को सोचने वाली बात है कि अच्छा किस तरह से मैं करूं। फार्मूला बता दूंगा लेकिन बाद में वेरीफाई मैं करवाऊंगा। अब इन केस एक बंदा ये सोचता है कि हमारे पास ना डेट इक्विटी रेशियो जो गिवन है ना वो है, सवाल के अंदर देखें जरा, और डेट इक्विटी रेशियो का पता है ना, डेट ओवर इक्विटी 465/7। आप कहते हो कि आप कुछ लोन ले लो, कुछ लोन ले लो। अगर आपका दिमाग एक्टिव है ना तो मैं इसके ऊपर टाइम लगाता वरना फार्मूला बता कर आगे निकलते हैं। मतलब अगर दिमाग है चल रहा है, ठीक है, दिमाग में चीजें आ रही हैं, समझ लग रही है, या अगर बैठे हो बस ऐसी फॉर्मेलिटी तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। जी ये आपने मुझे बताना है तो मैं थोड़ी कोशिश कर सकता हूं वरना नहीं। वही मुझे पता था ना, आपकी शक्ल देखिए। नींद की हालत में हो तो फिर इसका फायदा नहीं ना। देखिए पुराना आपका काम है 465/700। गॉट इट? अब आपका जब आपने लोन नया लेना है कितना ले सकते हो कि डेट इक्विटी रेशियो चेंज ना हो, राइट? डेट इक्विटी रेशियो चेंज ना हो, वो एक ही सूरत में हो सकता है। अब जरा मैं इसको और ज्यादा डिटेल में बता देता हूं कि आपको ना रेशियो से बड़े टाइम हो गया। मेरे पास इन केस एक सवाल है 4/5, एक है 5/4, एक है 5/5, राइट? ये रेशियो है। आपको पता है सेम नंबर इन तीनों में प्लस करेंगे ना तो किसी में रेशियो चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, किसी में कम हो जाएगी, किसी में वही रहेगी। सेम नंबर ऊपर और नीचे प्लस या माइनस करने से। इंटरेस्टिंग बात देखें, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। जब आंसर 1 है ना तो जितना मर्जी ऊपर प्लस करो उतना ही नीचे प्लस कर दो, आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, 5/5 ही रहेगा। कितना रहेगा? 5/5 ही रहेगा। आप ऊपर 1 ऐड करो, नीचे 1 ऐड करो, 6 हो जाएगा। सेम नंबर माइनस करो तो आंसर 1 ही रहेगा। कब? रेशियो के अंदर। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेशियो के अंदर कब रिजल्ट चेंज होता है? जब आंसर पहले ऊपर नीचे सेम हो और सेम नंबर प्लस माइनस करने से आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऊपर कम नंबर ऐड किया, नीचे ज्यादा नंबर ऐड किया, कम हो जाएगा। लेकिन इन केसेस में ये काम ऐसा नहीं होता। जरा गौर से देखिएगा, मैं 4 और 5 मेरे पास पहले नंबर है, मैंने ऊपर -1 किया, नीचे -1 किया। पहले रेशियो क्या थी? 4/5 क्या? 0.8। पहले क्या था? 0.8। मैंने सेम नंबर माइनस किया लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगी। चेक करके देखो, रेशियो चेंज हो जाएगी 0.7। सेम नंबर माइनस करने से रेशियो चेंज हो गई। इसका तरीकाकार और भी है, क्योंकि जो नीचे डिवाइड हो रहा होता है ना, जैसे हम सपोज हमारा आंसर होता है 1/2, 0.5, ऊपर भी 1 ऐड करो, नीचे भी 1 ऐड करो तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 होगा, आंसर चेंज। पहले 0.5 था, अब आंसर चेंज होगा क्योंकि पहले 1 के 2 से हो रहे थे, अब 2 के 4 होने चाहिए थे, लेकिन अब 2 के 3 से कर रहे हो। देखो ना, ये 1/2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है आप
एक चीज के दो हिस्से कर रहे हो, एक चीज के अगर आप ऊपर 1 ऐड करते हो तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, नीचे अगर सिर्फ 1 ऐड करते हो तो नीचे तो 3 आएगा। इसका मतलब है आप 2 के 3 हिस्से कर रहे हो तो क्या बराबर जवाब आएगा। पहले 1 के 2 हिस्से कर रहे थे तो 0.5, अब 2 के 3 हिस्से बनाओगे तो आंसर तो नहीं आएगा। तो अगर आपने इस रेशियो को सेम रखना है ना, अगर ऊपर 1 का इजाफा कर रहे हो तो नीचे 2 का इजाफा करो। ऊपर 1 की बजाय 2 किया ना तो नीचे 2 की बजाय 4 करो, फिर आपका आंसर बराबर। अब वो यहां पर आओ वापस, हमारा आंसर पुराना आंसर है ये 465 over 700। आपको पता है वो कहते हैं हम कितना लोन ले सकते हैं, हम कितना लोन ले सकते हैं। वो कहता है रेशियो चेंज ना हो, मतलब ये जो 0.8 आंसर आ रहा है ना पहले इसको, इसका अर्थ क्या 66 पॉइंट, इसको करो जरा 0.66 ये कह रहे हो ना। अगर इसको डिवाइड करें तो कहते हैं आप उतना लोन ले सकते हो कि ये रेशियो 0.6643 रहे। अब इंटरेस्टिंग बात, हम भला कितना लोन ले सकते हैं और लोन लेने की वजह क्या बनेगी। हम लोन ले सकते हैं पहली बात, इक्विटी कितना चेंज होगी, इसके अंदर आकर रिटेनर ने ऐड होगा, ऐसा है इसके अंदर रिटेनर ने ऐड होगा। अब रिटेनर ने ऐड होगा इसका मतलब ये है कि आंसर चेंज हो जाएगा। जब रिटेनर ने नीचे आकर ऐड होगा आंसर चेंज होगा ना, आंसर पहले से कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। तो जब रिटेनर ने ऐड होगा तो आंसर कम हो जाएगा। वो कहता है कि कम की बजाय आप ऊपर ज्यादा ऊपर फाइनेंस थोड़ा सा ले लो। लोन पहले तो नहीं ले सकते ना, अब आप लोन ले सकते हो। कितना उसमें ऐड करें कि आंसर 0.6643 आ जाए। कितना ऐड करो, इतना एक फाइनेंस लो कि आंसर कितना आ जाए 0.6643। ये बात समझ लगी। अब मैं आपको बताता हूं कितना फाइनेंस ले सकते हैं। देखें मेरे पास मेरा एक आंसर है कि सपोज दैट मेरे पास 700 पहले है, ये बाद में मैंने डायरेक्ट घटा लगाऊंगा लेकिन अभी बता रहा हूं। और ये चीज आपको मार्केट में से नहीं मिलेगी, मिल जाए तो फिर कहना। अगर मैं इससे पहले कहा था कि अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं, फिर तो 0% फायदा है। फिर उसकी वजह यह है कि आपको बताया था, बताया कोई नहीं। लेकिन ये चीज है कि अगर प्रैक्टिकल चीजें होती हैं ये मेहनत से मिलती हैं और मेहनत से सीखी जाती हैं। आपका 700 था, इसके अंदर आपने आकर रिटेनर ने ऐड किया, अब करते हो ना रिटेनर, कितना रिटेनर ने ऐड करना है 1100 into 1 plus x% multiplied by 10% multiplied by 80%। यही था ना, तो यही था। ऊपर की मैं बात करता हूं, ऊपर मेरे पास लोन कितना है 465 प्लस x। ये मैं इतना लोन ले सकता हूं, x की बजाय x नहीं, x तो हमने पहले लेट किया हुआ है p। इतना मैं लोन ले सकता हूं, इतना मैं लोन ले सकता हूं कितना कि ये मेरी जो रेशियो है वो सेम रहे, रेशियो चेंज ना हो। मेरी रेशियो चेंज इतना कि मैं लोन रेज कर सकता हूं, मेरी रेशियो सेम रहे। ठीक होगी बात, ये बात समझ लगी। अब मैंने जो लोन रेज करना है, अगर मैं अपनी रिटेन अर्निंग को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा, इतनी अमाउंट ऊपर जाकर ऐड करूं तो मेरी रेशियो चेंज नहीं होगी। मेरी रेशियो चेंज मतलब मैं ये जाकर इधर डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाकर इधर से मल्टीप्लाई होगा ना, और आंसर आपका क्या आएगा ई वाला आंसर। ये एडिशनल फाइनेंसिंग है ना। अब कितना मैं लोन रेज कर सकता हूं, दोबारा मैं आता हूं तो ये है वर्डिंग। मैं आपको ज्यादा बताता हूं, ये 1/2 से ज्यादा सारी कहानी समझ लग जाएगी। अब मैं चाहता हूं नीचे मुझे पता कुछ ऐड होना है, क्या कुछ ऐड होना है, रिटेनर में ऐड होनी है, 2 ऐड कर रहा हूं। कितना ऐड कर रहा हूं 2। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर मैं कितना ऐड करूं कि मेरे आंसर पे फर्क ना पड़ो। तो याद रखो, आप ऐसा कर लो, जो पुरानी रेशियो है ना 1/2 वो क्या है 0.5। आप जो ऐड कर रहे हो ना नीचे, उसका 0.5 ऊपर ऐड करोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। वो 0.5 आया कैसे, वो पहले वाली रेशियो को
डिवाइड करके। नीचे जो आप ऐड कर रहे हो उसका कितना ऊपर ऐड करोगे तो रेशियो चेंज नहीं होगी, वो पुरानी परसेंटेज। नीचे आप ऐड क्या कर रहे हो, ये अमाउंट। अब आप ऊपर कितना ऐड करोगे, इसकी रेशियो। मतलब आप ये 0.5 समझो, नीचे जो ऐड कर रहे हो ऊपर कितना ऐड करोगे कि रेशियो चेंज। तो इसको जब डिवाइड किया तो कितना आंसर आया था, 0.6643। तो आप इस नीचे वाली अमाउंट का 0.6643 पर जाकर ऐड कर दो, आपकी रेशियो हो जाएगी, आपकी रेशियो चेंज। इसका मतलब ये हुआ जब भी वो आपसे कहे कि आपकी परसेंटेज चेंज ना हो तो जो रेशियो ऑलरेडी गिवन है वो रिटेन से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी नेट प्रॉफिट जो आपकी रिटेन आ रही है वो मल्टीप्लाई करके उतना फाइनेंस हम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा दोबारा इसमें आओ। मैं यहाँ से पहले शुरू करता हूँ और फिर यहाँ से शुरू करता हूँ। ये 465 है, ये हमारा सवाल है, ये आपकी बेस है। अब मैं नीचे अगर कोई चीज प्लस करता हूं ना और ऊपर वही नंबर प्लस करूं तो मुझे पता रेशियो बराबर नहीं आएगा, ऐसा है। ये तो समझ लगे ना, ये तब होता है जब ऊपर नीचे सवाल बराबर ना हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसी जुगाड़ आए कि मैं ऊपर वाला भी समझा सकता हूं, नीचे वाला भी समझा सकता हूं। ऊपर वाले पहले, नीचे वाली बात करते हो। मैंने कुछ यहां पर मुझे पता ऐड होना है, सपोज दैट 5 ऐड होना है। क्या ऐड होना है, 5। ये रिटेन अर्निंग है मेरी, और कैपिटल के अंदर रिटेन अर्निंग ऐड होनी है ना। इसका मतलब है मैं ऊपर कुछ इतना ऐड करूं कि मेरा आंसर 0.5 ही रहे। तो पहले आंसर क्या था, 1/2 = 0. और मैं चाहता हूं जितना मैंने अर्निंग की उतना मैं फाइनेंस ले सकता हूं। आप यदि 5 ऐड करोगे, नहीं 5 का 0.5%, 5 का 0. करो जरा 5 का 0.5, 2.5। अब करके देख लो आंसर आपका 0.5। आपकी रेशियो चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे। ये क्या है, 0.6643। इसके अंदर मुझे पता है रिटेन अर्निंग में ऐड होना है। रिटेन अर्निंग क्या है, 1100 का 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, ये है रिटेन अर्निंग। मैं चाहता हूं ऊपर मैं कितना ऐड करूं कि मेरी रेशियो चेंज। तो इसका ये परसेंट तो ऊपर मैं ऐड करूंगा, मेरी रेशियो 0.6643 नहीं समझ लगी, क्लियर होगी। अब कभी ऊपर वाला चेंज कर देगा तो फिर मतलब कुछ ऊपर में ऐड होना, सपोज दैट 1/2 है, वो कहता है मैंने ऊपर कुछ ऐड करना है और नीचे मैं उतना ऐड कर सकता हूं कि मेरी रेशियो चेंज ना हो। अब इसमें क्या करना होता है, जितनी 0.5 है ना, 0.5 है उसका रेसिप्रोकल, उस रेशियो का रेसिप्रोकल से ऊपर जाना है तो उस रेशियो से, नीचे आना है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर 1/0.5। तो 1/0.5 होता है 2। जैसे मैंने किया 1/2, मैंने कहा कि मैंने ऊपर किया 1 ऐड, मैंने ऊपर क्या किया 1 ऐड। मैं नीचे कितना ऐड करूं कि मेरी रेशियो चेंज ना हो। तो जो पहले आपकी रेशियो आ रही है ना उस पर रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। 1 को 0.5 पे डिवाइड कर दो, 1 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, और ये हो जाएगा 2/4, वो 0.5 रहेगा। नीचे आते हैं तो पुरानी रेशियो पे डिवाइड, ऊपर जाते हैं तो पुरानी रेशियो से मल्टीप्लाई। ठीक है, आई क्या अपने जवाब के अंदर उसने इस सारी वैल्यू को ना इससे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है और लोगों ने इसको रट्टा लगा लिया। बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा जी जो भी अर्निंग है उसको पुरानी रेशियो से मल्टीप्लाई करना तो यही है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो बच्चे समझ रहे हैं ये चीजें कोई सब्जेक्ट की नहीं होती, ये आपके लिए एडिशनल स्किल्स है। दुनिया के अंदर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के घूमना है, तो ये चीजें आपकी स्किल्स हैं, ये कोई एमएफए नहीं है। ये वो स्किल्स हैं जो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में, जिंदगी में किसी भी जगह काम आती है। तो इसलिए कभी भी अपने ऊपर जुल्म ना किया करो।
छुट्टियां करके या अपने आप को रिजल्ट आ जाएगा तो पढ़ेंगे, फलाना काम होगा तो पढ़ेंगे, शादी गुजर जाएगी तो पढ़ेंगे। ये सारी बातें आप लोगों की स्किल्स को, आपकी स्ट्रेंथ को वीक करती हैं। ये सीए की पढ़ाई का बड़ा गर्व हो चुका है, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता। मार्केट में चले जाओ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम है, लेकिन आपको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन असल चीज अगर आप इसकी बेस के ऊपर हो, वो भी एक टाइम लिमिटेशन होती है हमारे ऊपर, और दूसरा आप लोगों का लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है। जब बंदा अपनी जान मार रहा हो, अगला बंदा कह रहा हो कि सो रहा हो, तो बंदे का दिल नहीं करता कहता है यार अब मैं कर पे आ रहा हूं। आप लोगों का एक तरह से आप लोगों का टाइम वेस्ट है, क्योंकि फिर सिलेबस आपको पता है ऐसी चीजें समझाने में टाइम तो लगता है, फिर सिलेबस का टाइम आगे चला जाता है। फिर इस वजह से क्योंकि ये स्किल्स है, मैं कहता हूं सिलेबस की तो लिमिटेशन ही नहीं होनी चाहिए। आप जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी आगे जाओ, इसको पढ़ते जाओ। इसमें अब वो थोड़ी बहुत रद्दोबदल भी कर सकता है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ आप कर लोगे। अब हमारे पास पहला क्या था, अब वो कहता है अगर आपकी गियरिंग रेशियो चेंज ना हो तो उतना का फाइनेंस ले सकते हो। वो कितना फाइनेंस है, रिटेन अर्निंग कितनी परसेंटेज, ठीक है। वो एक्स आ गया हमारे पास 1100 का मल्टीप्लाइड बाय x% मल्टीप्लाइड बाय 1.40 माइनस 1100 का x% मल्टीप्लाइड बाय 0.25 माइनस रिटेन अर्निंग का। हमारी रिटेन अर्निंग कितनी है भला, 1100 into 1 plus x मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू कितना फाइनेंस, इसकी गियरिंग रेशियो। कितना फाइनेंस मिल सकता है हमें, 1100 सेम वैल्यू 1 plus x मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय वो गियरिंग रेशियो 465 ओवर 0.66। सॉल्व फॉर x करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व फॉर x करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में लगी? x कितना आ रहा है, किसी ने फाइंड किया हो तो कितने परसेंट, ये 20% से कम आएगा, और वो जो 7.43 का तो उससे ज्यादा आएगा। या ये तो पहले हल किया हुआ है ना यहां तक, तो बल्कि यहां तक हल किया हुआ है, बस ये क्वेश्चन हल करना है, उसी क्वेश्चन को ना वहां से आगे का थोड़ा सा। ये क्वेश्चन तो हमने हल किया था 88 मेरे ख्याल में कुछ आया था। वहां से आगे करके जल्दी हो जाना। कोई अज्यूम करके लिख ले क्या राउंड अबाउट कितना ही आ गया, 13 पॉइंट या 12.9। ये कितना आ रहा था, 1100 का 1.415 40x, ये कितना आया था पूरा, ये आंसर ज्यादा सही। आप निकालोगे तो यही आना चाहिए 13 पॉइंट, मुझे याद है कि राउंड अबाउट इतना ही है। अब एक सवाल हो आपसे, और ये क्या चीज है 13.1 या 13.09, आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 13.09 का मतलब क्या है, कि अगर आप अपनी गियरिंग रेशियो मेंटेन रखना चाहते हो तो कितनी ग्रोथ हो सकती है। एक और सवाल मैं पूछता हूं, आपको एडिशनल फंड कितना मिला होगा, कैसे बना, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, यही एडिशनल फंडिंग पड़ी है। करो जरा 1100 into 1 plus 113 मल्टीप्लाई 10% करो जरा, ताकि हम चेक करें कि रेशियो बराबर आती है या नहीं। ग्यारह सौ को कितना आ गया 66.11 12.90
तो चलो 13% हो गया, 66.11 यही आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 1100 मल्टीप्लाइड बाय 1.1309 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 0.6643। ये देखो कितना आंसर आ रहा है। और 1100 में 1.13 की ग्रोथ हुई, उसका 10% नेट प्रॉफिट, 80% रिटेलर ने, और उस सारे का 0.6643। यही आ रहा है 66.11। ओके, अब देखिए आपका पुराना रेशियो क्या थी, 465 डिवाइडेड बाय, अब 700 में मतलब क्या प्लस होगा, ये वाली अमाउंट रिटेन अर्निंग, उसमें क्या है, यानी इस एलिमेंट के अलावा सारा इतना प्लस होगा नीचे 700 के अंदर, और ऊपर प्लस होगा 66.11। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6643, 99.52, और हमने इसी का रेशियो ऊपर ऐड की है 66.43, तो हमारा आंसर ये एग्जैक्ट वही आएगा। मतलब वो पॉइंट की वजह से हो सकता है आगे पीछे है, तो पेपर में कुछ भी सवाल वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है जनाब, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और अब आपने सवाल ऐसा करना है कि 5 तक अगर आपने नहीं किए तो इसको फिर 10 तक पूरे करो। 10, क्योंकि 5 तक कोई सवाल अच्छे नहीं है, 10 तक बहुत अच्छे सवाल है, तो 10 तक करना, तो उसमें बहुत अच्छे सवाल आपको आएंगे और कुछ लर्निंग भी होगी। ठीक है।